नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज देखिए हम आपको पैरामाटा का एक ऐसा एरिया जो पिछले लगभग 1.5-2 साल से काफ़ी क्या बोले मुश्किलों से गुजर रहा था। एक तो पहले यहाँ पे कोरोना की वजह से यहाँ की सारी शॉप्स वगैरह और सब कुछ बंद हो गया था, और उसके बाद में फिर यहाँ एक लाइट रेल का प्रोजेक्ट चल रहा था, उसकी वजह से भी यहाँ का जो लोकल बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। एंड व्हाट एल्स, पिछले 4 महीने से जो लॉकडाउन लगा था उसकी वजह से यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और ये सब कुछ बंद हो गए। लेकिन उसके बाद ये जब अभी लॉकडाउन खुला है, तो लॉकडाउन खुलने के 1-1.5 महीने पहले यहाँ पर जो भी लोग काम कर रहे थे, आई मीन जो सड़कों पर काम करना है या घर बिल्डिंग वगैरह बनाने का जो काम, इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन वर्क था, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ शर्तों के साथ में परमिशन दे दिया था। तो इतनी ख़राब पोजीशन में पड़ा हुआ ये सारा कुछ जो एरिया था, उसको 1-1.5 महीने के अंदर अंदर किस तरह से यहाँ के वर्कर्स ने इतना खूबसूरत बनाया और सजाया है, उसी को दिखाने के लिए मैंने ये सोचा आपको वीडियो बना करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ तो हम रोज़ आते हैं घूमने। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यही है वो, यहीं पे खड़े रहो, यही है वो रिवर जहाँ पर हम पैरामाटा रिवर साइड, जहाँ पर हम वॉकिंग करने के लिए आते हैं, है ना निशिका? yes. तो अंधेरे में हो बेटा, ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे। Yes, we walk here and we do 2 rounds and it's very fun. Please watch the whole video. Anshika really likes this place, isn't it? Yes, it's very beautiful and we will show you its wonders. तो चलिए बने रहिए हमारे साथ में और आपको दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत अभी इन्होंने किया है, टेम्परेरी किया है। आओ बेटा, ये अभी यहाँ पर इन लोगों ने टेम्परेरी किया है। वैसे तो मैं आपको इधर दिखाऊं, इस तरफ भी रोड के दोनों साइड में शॉप्स थी, लेकिन अभी तो यहाँ पर काम चल रहा है। शॉप्स क्या थी, रेस्टोरेंट्स थे बहुत सारे, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग कुजीन, इंग्लिश, इटालियन और चाइनीज़, इंडियन और मलेशियन, बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के कुजीन्स थे यहाँ पर। ये देखें, रात हो गई लेकिन अभी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और सारा कुछ बंद था। ये एरिया जो है आपको बहुत बार नहीं 1-2 बार वीडियो इसके मैं बना चुका हूँ, लेकिन अभी ये 4 महीने के लॉकडाउन के बाद में और इतना जो सारी कंडीशन ख़राब हुई है, उसके बाद में गवर्नमेंट ने किस तरह से यहाँ पर इसको, क्रिसमस आ रहा है क्योंकि क्रिसमस ही यहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार होता है इस कंट्री का। तो यहाँ पर ये देखिए, ये इन्होंने ये लाइट रेल का ट्रैक है जो बन रहा था, जिसकी वजह से दोनों साइड में खुदा पड़ा हुआ था। तो ये तो है, इसको कहते हैं ईट स्ट्रीट। हाँ, इसको बोलते हैं ईट स्ट्रीट। ये दोनों साइड में रेस्टोरेंट हैं, पीछे भी रेस्टोरेंट्स ही थे, पीछे काफ़ी पहले से शुरू हो जाती है ईट स्ट्रीट, लेकिन वहाँ तक अभी काम नहीं हो पाया है। काम यहाँ पर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बस ये ट्रैक तो बन चुका है और लेफ़्ट राइट में ये इस तरह से इसको जो है तो सजा दिया गया है। और क्रिसमस आने वाला है, अभी अक्टूबर एंड है, तो क्रिसमस में यहाँ बहुत सारे लोग निकलते हैं। सारे रेस्टोरेंट्स ही हैं, अभी बंद भी हैं, कुछ खुलने लग गए हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि चाहे इतना बड़ा डिजास्टर हो जाए, आप लोगों ने भी सुना होगा कि जब जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में वो अटैक हुआ था और उसके बाद वहाँ इतना बड़ा लॉस हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध में वहाँ पर सब कुछ लगभग नष्ट प्राय हो चुका था। उसके बाद जापान के लोगों ने मिल कर के, खड़े होकर के और अपने देश को फिर से सजाया, संवारा और पुनर्स्थापित किया, रिकन्स्ट्रक्ट किया पूरी कंट्री को। और बहुत जल्दी उन्होंने अपना पूरी दुनिया में जो है तो एक नाम रोशन किया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि किस तरह से राष्ट्रीय जो चेतना है, जिसको कहें स्पिरिट है, एक नेशनल स्पिरिट है, वो किस तरह से काम करती है। तो यहाँ ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी आपने 1-1.5 महीने पहले शायद मेरे किसी वीडियो में देखा होगा कि इतना ख़राब टूटा फूटा सब पड़ा हुआ था, ट्रैक वैक कुछ बना नहीं था, सब खुदा हुआ पड़ा था। लेकिन विद इन आई थिंक सो 1.5 months टाइम किस तरह से यहाँ के वर्कर्स ने और यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने और जो भी स्टेट की गवर्नमेंट है मिल करके इस पूरे एरिया को फिर से जो है इतना बढ़िया और ख़ूबसूरत क्रिएट कर दिया है, ताकि यहाँ पर वैसे तो कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो परमानेंटली बंद हो चुके हैं, अब उनका तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन जो नहीं परमानेंटली बंद हुए थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ बहुत पैसा दिया है इस बार,
जो छोटे मझोले और बड़े बिज़नेस के लोग हैं, बिज़नेस से जुड़े हुए लोग हैं, उनको बहुत सारा पैसा दिया है इस बार गवर्नमेंट ने, ताकि लोग अपने बिज़नेस परमानेंटली शट डाउन ना करें। तो काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ तो परमानेंटली बंद हो चुके हैं, लेकिन कुछ जो थे वो फिर से यहाँ पर शुरू हुए हैं। अब ये केवल यहाँ बिज़नेस करने वालों की वजह से नहीं शुरू हो पाए हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये सामूहिक प्रयास था, मिला जुला प्रयास था कि यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ के लोकल लोगों ने और जो काम करने वाले लोग हैं मिल करके उन लोगों ने इतने कम टाइम में और इस जगह को जो एकदम से ये कहें कि अबेंडेंट हो गई थी, या ये देखिए लाइटिंग्स यहाँ पर हो रही हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो पूरा आसमान में, वाह। तो इस जगह को फिर से आबाद करने की कोशिश की गई है और वो कोशिश जो है तो सफल होती हुई भी दिखाई दे रही है। फिर से लोगों का यहाँ आकर के इस तरह से बैठना रेस्टोरेंट्स में और एंजॉय करना और फिर से इस जगह का जीवंत हो उठना, ये बहुत ही सुखद और बहुत अच्छा लग रहा है। और अब से लेकर के और क्रिसमस तक तो डेफिनेटली यहाँ पर पहले जैसी रौनक लौट आएगी। और जब यहाँ पर लाइट रेल चलेगी, लाइट रेल जो है ऑलमोस्ट जो ट्रैम होती हैं, ट्रैम की तरह ही चलेंगी। देखिए यहाँ पर रखा हुआ है ये हैंड सैनिटाइज करने के लिए, वो चालू है ना, ये देखो अंशिका। तो ये इस तरह से हैंड सैनिटाइज़र के लिए गवर्नमेंट ने जो है तो व्यवस्था की है और लाइटिंग्स वगैरह करके, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ बच्चों के खेलने के लिए और अट्रैक्शन इस तरह का बनाया है कि अब से लेकर के और क्रिसमस तक यहाँ इस तरह से खूब भीड़ देखने को आपको मिलेगी। दोनों साइड में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और आपको तो पता है कि यहाँ पर, और वैसे आज तो यहाँ पर सैटरडे है, अदरवाइज़ तो थर्सडे नाइट से यहाँ लोग एकदम बाहर निकलना शुरू करते हैं। और ये है सिडनी। देखिए सिडनी में तो ज़्यादातर ऐसी जगहों में हर रोज़, आई मीन मंडे से लेकर के और संडे तक, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, किसी भी दिन में यहाँ कोई ऐसी जो है तो दिक्कत नहीं होती। ज़्यादातर लोग यहाँ आते ही हैं, शाम को उठते बैठते हैं यहाँ पर अब ये अब से लेकर के और क्रिसमस तक एकदम, क्योंकि गवर्नमेंट ने खूब पैसे भी दिए हैं, लोगों के पास पैसे हैं और बहुत दिन बाहर जब निकलते हैं तो लोगों का जो एटीट्यूड है, बेटा आ जाओ इधर से चलते हैं, लोगों का जो एटीट्यूड है वो यहाँ पर खर्चा करने वाला होता है। अच्छा, अंग्रेज़ों की जो ज़्यादातर अंग्रेज़ों की जो लाइफस्टाइल होती है वो ये होती है कि भैया मंडे से लेकर के और फ्राइडे तक काम करते हैं ज़्यादातर लोग, और ये जो इनके अपने वर्किंग आवर्स होते हैं 8 घंटे या 7 घंटे, 7.5 घंटे के, उससे ज़्यादा, ये ज़्यादातर लोग की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शनली कहीं कोई कुछ ऐसा हो जो कुछ अलग करता हो, अलग बात है। तो ये लोग उससे ज़्यादा काम वाम नहीं करते हैं और जो भी कमाते हैं ये पूरे वीकेंड्स में जा कर के पार्टीज़ करते हैं, इस तरह से बाहर अपने दोस्तों के साथ में खेलते कूदते और खाना वाना खाते हैं और क्लब्स में जाते हैं और सारे पैसे उड़ा देते हैं। यस, ये है, देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस वैसे तो ये चर्च स्ट्रीट है लेकिन इसको जो है तो रेस्टोरेंट्स के लिए जाना जाता है और ये ईट स्ट्रीट भी इसको कहते हैं। बाकी यहाँ और आगे तक रेस्टोरेंट्स तो और काफ़ी आगे तक हुआ करते थे, पर अभी पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और ये कहाँ, राइडलमेर तक जा रही है यहाँ से ट्रेन, वो ये लाइट रेल जो है कार्लिंगफोर्ड। तो यहाँ से जो ये शुरू हो रही है नॉर्थ पैरामाउंटेन, नहीं वेस्ट मीट, हाँ वेस्ट मीट से शुरू होगी, जो इसका नेक्स्ट सबब है। वहाँ पर हॉस्पिटल और रेलवे स्टेशन है, उसके पास से ही ये जो है तो लाइट रेल शुरू होगी और कार्लिंगफोर्ड तक जाएगी। अब यहाँ तक आते आते काफ़ी बंद हो चुके हैं, ये काफ़ी दुकानें बंद हुई हैं। और एक यहाँ पर जो है बिल्डिंग ये है, इसके आगे वाली, इसके आगे वाली, हाँ तो इसके आगे वाली बिल्डिंग है वो अब फिर से रीडेवलपमेंट में चली गई है। उसको डिमोलिश करेंगे, नॉकडाउन करेंगे और फिर नई बिल्डिंग बनाएंगे, काफ़ी बड़ी टावर जैसे बनाएंगे, कमर्शियल बिल्डिंग होगी वो। तो ये इस तरह से फिर चीज़ें हैं। यहाँ पर सारा कुछ खुला रहता था और बहुत ही मज़ा आता था। तो अब वो उतना सा एरिया तो उन्होंने डेवलप कर दिया है, लेकिन अभी काफ़ी कुछ बाकी है। ये पूरी जो है चर्च स्ट्रीट, ये इसको पूरा जब डेवलप कर लेंगे तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर क्रिसमस तक, 2022 के क्रिसमस तक आई होप कि सब चीज़ें जो हैं तो ठीक हो जाएंगी। ये लॉकडाउन में भी चलता रहा था सबवे यहाँ पर, तो ये मुझे लगा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए ये हमारे यहाँ हमारे लोकल एरिया का क्या
डेवलपमेंट है और किस तरह से लोगों ने अपनी लॉकडाउन के बाद में लाइफ शुरू की है, फिर से लोग फिर से निकले हैं। बहुत अच्छा लगा है। काफ़ी यंगस्टर्स, सभी एज ग्रुप के लोग आते हैं, सभी नेशंस के लोग आते हैं, क्योंकि ये तो ऑस्ट्रेलिया वैसे भी माइग्रेंट कंट्री है, तो आपको यहाँ पर दुनिया के लगभग सभी देशों के लोग मिलेंगे देखने को। तो बताइएगा दोस्तों आपको कैसा लगा ये हमारा वीडियो। हालांकि ये वीडियो काफ़ी छोटा है, मैं तो काफ़ी बड़े वीडियोस बनाता हूँ, और इसी तरह से देखते रहिए हमारी वीडियोस को। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ और देखना है, कुछ और जानना है ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो डेफिनेटली बताइए, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको दिखा और बता सकें। क्यों बेटा? Yes. If you wish to come here, please to come. Thanks for watching. It was really amazing to see that the Eat Street, Church Street is once again filled up with the people, and really happy to see this. देन दूसरे वीडियो के आने तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।